Hello everyone, welcome to School Plus. Finally OTT 2024 ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସି ସାରିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେହି OTT ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଓକେ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ MCQ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ କିଛି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର ପେପର 1 ପାଇଁ ବହୁତ हेल्पफुल हम एवं ता सहित पेपर 2 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ बहुत हेल्पफुल हम तो आपण माने वीडियो को फास्ट रो लास्ट पर्यंत देखिबे बिना स्किप करके देखिबे एवं ता सहित एटा होची पार्ट 1 वीडियो एवं ता सहित एही परि भाबरे सब टॉपिक वाइज माने हमर सब टॉपिक रो जहाँ भी किसी सिलेबस रे जहाँ भी किसी टॉपिक अच्छी से टॉपिक वाइज सब किछि माने हमर MCQ आसीबो माने एही चैनल रे अवेलेबल हबो तो आपण माने वीडियो को फास्ट रो लास्ट पर्यंत देखिबे ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ पेपर एंड गोटे पेन को धरिकी रखंतु जद्वारा कि मु जहाँ भी किसी एक्स्ट्रा पॉइंट कहबी तो सेगुड़ी आपण मैंने नोट करके रखिए जोटा कि आपण मानकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू बहुत इंपोर्टेंट हम एवं आपण माने भल भाव रिविजन करें चलते वीडियो स्टार्ट करवा क्वेश्चन कही द फास्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय ओके हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर है तो तार फास्ट ड्राफ्ट को किए प्रिपेयर करते क्वेश्चन एटा पचार बुझिपारे तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर है दैट इज बीएन राव आमर फास्ट ड्राफ्ट को प्रिपेयर करते बुझेला तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा आ लेट करबा नहीं तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जते बेले से माने पर फाइनली माने हमर माने कार्यकारी हेतिला तो सेते बेले हमर केतोटी पार्ट्स थिला देखंतु मो फास्ट आपण मानू किछि कहि दउछु एक्स्ट्रा पॉइंट देखो आमर माने जिते बेले माने माने कार्यकारी हैला अडॉप्ट हैला तो सेते बेले केतोटी हमर देखंतु आर्टिकल केतरा थिला ना हमर थिला 395 ओके 395 एंड ता सहित हमर पार्ट्स थिला केतोटी पार्ट्स थिला 22 टी ओके बुझेला एवं ता सहित आपण मानक पचारिबो कि शेड्यूल ओके शेड्यूल केतरा थिला ओके शेड्यूल आपण माने करिवे 8 टी ओके किंतु एबे प्रेजेंट माने एबे का टाइम रे हमर केतोटी शेड्यूल अछि ना हमर 22 सॉरी 12 टी अछि ओके 12 टी शेड्यूल अछि ओके बुझेला एटा थिला एक्स्ट्रा पॉइंट एवं ता सहित आपण मानक पचारिबो कि हमर परवर्ती क्वेश्चन अछि जोटा आपण मानक पचारिबो ओके जेटा कि आपण मानक कहबाकू चाहतली ओके तो देखंतु आपण मानक परवर्ती क्वेश्चन को जीवा जो कहि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन माने केबे हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को केबे अडॉप्टेड करा जायतिला कहा माध्यम रे ना हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सहायता रे तो केबे करा जायतिला जोटा कि ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर जोटा कि नवंबर 26 1949 मसीह करा जायतिला ओके तो चलो मु किछटा आपण मानकू क्वेश्चन करिया पूर्व किछटा माने बेसिक पॉइंट कहि दउ जोटा कि आपण माने मन रखिबा दरकार ओके तापरे कि खाली सुनि दियंतु बा आपण माने टिके नोट कर दियंतु तापरे हमें माने आगो माने सब क्वेश्चन गुडी करबा देखंतु फास्ट देखंतु हमर कोन हेतिला ना हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया ओके आइडिया कोडार आइडिया ना हमर कॉन्स्टिट्यूशन ओके कॉन्स्टिट्यूशन रो आइडिया ओके के देथिले ना हमर देथिले एमएन रॉय ओके लिखि रखंतु एमएन रॉय देथिले तो से देथिले बोली तांको हम माने कोन कहिले ना कहिले कि पियोनर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली हमें कहले बुझेला पियोनर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहले ना हमें माने एमएन रॉय को कहले कारण से कॉन्स्टिट्यूशन ना आइडिया को से देथिले ओके एवं तापर देखंतु आपण मानक परीक्षा रे पचारिबो कि हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा माने हमर सेटअप हेइ नथिला कि सेटा कहा माध्यम रे हेतिला बा कहा अंडर रे हेतिला आपण मानक परीक्षा रे पचारिबो देखंतु सेटा हमर कोन हबना आंसर हमर कैबिनेट मिशन ओके कैबिनेट मिशन
କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଯୋଉଟା କି 1946 ମେ 16 ତାରିଖରେ ଆମର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମିଶନର ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିଟାକୁ ମାନେ ଆସେମ୍ବଲିଟାକୁ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ନଥିଲା କି ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ଓକେ ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ନା ଆମର 389 ଓକେ 389 ଜଣ ଆମର ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 293 ଓକେ ସରି 292 ଓକେ 292 ଜଣ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ସେ ଆମର ଆମର ସବୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଓକେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠାରୁ ନା ଆମର ସବୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ରୁ ସବୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିରୁ ଆସେମ୍ବଲି ସବୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଓକେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲେ 93 ଜଣ ସେମାନେ କଣ ଯାଇଥିଲେ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ ନା ନୋମିନେଟେଡ ହେଇକି ଓକେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଆମର ଯୋଉ ନଥିଲା କି ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡିକ ଓକେ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡିକ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ହଉ ବା ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେ ମାନେ ହେଡ ଥାନ୍ତି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ମାନେ ନୋମିନେଟ କରିକି କିଛିଟା ମେମ୍ବର ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ 93 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ସେ ପଠେଇଥିଲେ ଓକେ ତ କୋଉଠୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ରୁ ରାଜା ଥିଲେ ସବୁ ହେଡ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା କିଛିଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନୋମିନେଟେଡ କରିକି ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ସେ ପଠେଇଥିଲେ ବୁଝିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କି କେତେ ଜଣ ନୋମିନେଟେଡ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର 292 ଜଣ ନୋମିନେଟେଡ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କି 93 ଜଣ କେତେ ଜଣ ନୋମିନେଟେଡ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସରି ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ନୋମିନେଟେଡ ହେଇକି କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ କେତେ ଜଣ ନା ଆମର 292 ଜଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ନୋମିନେଟେଡ ହେଇକି 93 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ ନା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି କୁ ଯାଇଥିଲେ ଓକେ ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣ ହେଇଗଲେ ନା ଆମର 389 ଜଣ ବୁଝିଲା ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଆଉ କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ କରିବା ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣ ମାନେ ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର କଣ ହେଲା ନା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆଡଭାଇଜର ଓକେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆଡଭାଇଜର କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ଥିଲେ ବିଏନ ରାଓ ଓକେ ବିଏନ ରାଓ ଥିଲେ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆଡଭାଇଜର ଥିଲେ ଓକେ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 9 1946 ବୁଝିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ସଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଓକେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଥିଲେ ଆମର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର କିଏ ଥିଲେ ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବୁଝିଲା ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଚୁଜ କରାହେଲା ନାଇଁ କି କୋଉ ଦିନ କରାହେଲା ନା ଆମର ଡିସେମ୍ବର 11 1946 ଡେଟ ରେ ମସିହାରେ ମାନେ ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚୁଜ କରାଯାଇଥିଲା ଓକେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କି ଆମର ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଓକେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କି ଲାଷ୍ଟ ସେସନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ମାନେ ଆସେମ୍ବଲିର ଲାଷ୍ଟ ସେସନ କେବେ କରାଯାଇଥିଲା କଣ କରିବେ ନା ଜାନୁଆରୀ 24 1950 ଏବଂ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ କୁ ମଧ୍ୟ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମାନେ
ଆଡପ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ କରିବେ ନଭେମ୍ବର 26, 1949 କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ନା କରାଯାଇଥିଲା ନା ଜାନୁଆରୀ 26, 1950। ଓକେ, ବୁଝିଲା। ଏବଂ କେତେଟା ସେସନ ହେଇଥିଲା ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ସରି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ତ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ମାନେ ସେସନ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର 11ଟି ସେସନ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ନା ଆପଣ ମାନେ କରିବେ କେତେ ଦିନ ନା 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ। ଓକେ, 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଆମର ଲାଗିଥିଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ହୁ ଇଜ ଦ ବିଗିନିଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଇନ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଯୋଉ ଆଇଡିଆଟା, ଓକେ, ତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଏମ ଏନ ରୟ ଆମର କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଆଇଡିଆଟାକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଏମ ଏନ ରୟ ଦେଇଥିଲେ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଆଇଡିଆଟାକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ଦ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଫ ଫ୍ରେମିଂ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ୱାଜ ମେଡ୍ ବାଇ। ସେ କହିଛି କି ଆମେ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିଟାକୁ କଲେ, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଯୋଉ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ କରିକି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଗଠନ କଲେ, ତ ସେଟା ମାନେ କେଉଁ ମିଶନ ବା କେଉଁ ମାନେ ଆମ ଯୋଉ କମିଟି ହେଇଥିଲା, ତ କାହାର ପ୍ରପୋଜାଲରେ ହେଇଥିଲା ସେ ପଚାରିଛି। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କେଉଁ କମିଟିର ମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଆମର ଯୋଉମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଏଟା ହିଁ ସେ ପଚାରିଛି। ତ କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ସି, ଯୋଉଟା କି କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା ନା 1942 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କି ସାଇମନ କମିଶନ କେବେ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଅଫିସିଆଲି ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବା ମୋର ମାନେ ଠିକ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା କି ସାଇମନ କମିଶନ କୁ ନା 1927 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ 1928 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ୱାଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଅଣ୍ଡର। ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି କରାଗଲା, ତ ସେଟା କେଉଁ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ବା କେଉଁ କମିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ସେଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଗଲା ସେଟା ପଚାରିଛି। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ସାରିଛି। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆସିଛି କେଉଁ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ କରାଯାଇଥିଲା ନା ମୁଁ କହିସାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଅପସନ ସି କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ। ଓକେ, କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ 1946 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ। ତ ସେଇ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟିଂ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ସେ କହିଛି କି ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଗଠନ କରାଗଲା ଇଣ୍ଡିଆର, ତ ତାର କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି କରାଗଲା ବା କେଉଁ ମାନେ ପ୍ଲାନ ଅଣ୍ଡରରେ ବା କେଉଁ କମିଟି ଅଣ୍ଡରରେ କରାଗଲା ସେଟା ହିଁ ସେ ପଚାରିଛି। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ଅପସନ ବି, ଯୋଉଟା କି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ପ୍ଲାନ 1946। ଓକେ, କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିକୁ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ମାନେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ତ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା 1946 ମସିହାରେ ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିଟା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ହୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟେଡ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେୟାର। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ବହୁତ ସାରା ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଓକେ, ତ କେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ,
क्यों माने करथिले देखंतो से कहिछि कि फास्ट कहिछि नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, तापर कहिछि इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। देखंतो कोन हबो ना आंसर, ऑप्शन सी हबो राइट आंसर। कारण हमर दी प्रकार रो मेंबर थिले, जणे कोन हेतिले ना इलेक्टेड हेकि जाइथिले। ओके, किछि मेंबर हमर इलेक्टेड हेकि जाइथिले जोटा कि 292 जण, एंड आउ हमर जो 93 जण रहिले से माने केमिति जाइथिले ना हमर नॉमिनेटेड हेकि जाइथिले, नॉमिनेटेड हेकि जाइथिले। तो जो 292 जण जाइथिले सेमाने ही कॉन्स्टिट्यूशन रो ड्राफ्ट को सेमाने तयारी करिवार माने माने सेमाने ही करि परिवार कैपेसिटी सेमानंग पाखरे थिला, कारण से इलेक्टेड हेकि जाइचंती। ओके, ସେଥିପାଇଁ ऑप्शन सी will be right answer, elected by legislative assemblies of various provinces। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहै हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वेयर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो से कहै कि हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेतिला तो सेथिरे केते जण वुमेन मेंबर थिले, माने महिला मेंबर केते जण थिले, जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर 15। ओके, 15 जण वुमेन मेंबर थिले कोउठी ना हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे थिले। बुझिला, बुझि पाछुंदे कि नहीं कमेंट रे टिके लिखंतु। तापर आसिला हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखंतु माने 4 जण व्यक्ति को नाम दिया जायछि, ताको मध्यन आपण माने चूज करिवे कि हम केउ किए जे कि माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर नथिले। ओके, कि नथिले आपण माने कहंतु पूरा फेमस नाम। ओके, देखंतु राजेंद्र प्रसाद जे कि हमर माने परमानेंट प्रेसिडेंट थिले, सरदार वल्लभ भाई पटेल मध्य से गोटे कमिटी रो माने चेयरमैन थिले, जीवी माभालकर से मध्य थिले। तो किए नथिले कि हमर महात्मा गांधी। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, महात्मा गांधी जे कि माने हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर नथिले। बुझिला, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बुझिला, तापर जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। माने देखंतु सेटा भी गोटे क्वेश्चन गला, आउ एठी 4 जनकर व्यक्तिଙ୍କର नाम दिया जायछि, सेमानक मध्यन आपण मान चूज करिवे कि किए जे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर नथिले। ओके, कोंदु कि नथिले, कि नथिले कोंदु। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, तो जय प्रकाश नारायण जे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर नथिले। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि who among the following who among the following stated in the constituent assembly that on January 26 1950 India was going to enter a life of contradiction। ओके, माने किए कहिथिले कि माने जनवरी 26 1950 मसिया रे किए कहिथिले कि माने इंडिया कोन करछ ना हमरा प्रतिवादर जीवन भीतर को एंट्री करथिला। किए कहिथिले बोली, किए कहिथिले सेटा ए जो हमरा स्टेटमेंट किए कहिथिले, जोटा कि आंसर है जो ऑप्शन ए बी आर आंबेडकर। ओके, से कहिथिले कि इंडिया वाज गोइंग टू एंटर ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तापर क्वेश्चन कहिछि व्हिच मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली proposed the resolution that the national flag of India to be horizontal tricolor of saffron, white and dark green in equal proportion with a wheel in navy blue at the center। ओके, देखंतु हमर जो इंडियन फ्लैग अछि, नेशनल फ्लैग अछि, तो सेटार नेम कोन फास्ट कहंतु मते, नेम कोन ना हमर हे जो ट्राई कलर। ओके, ट्राई कलर देखंतु से ट्राई कलर रो डिजाइन हमर जेमिति के माने से किए कहिथिले, माने जेमिति के हमर सैफ्रन व्हाइट डार्क ग्रीन हबो इक्वल प्रोपोर्शन रे। तो सेई जो आइडिया किए देथिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे, जोटा कि जे कि हमर माने आंसर हे जो कोन ना ऑप्शन ए हे जो राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू देथिले। ओके, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तापर परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हु अमंग द फॉलोइंग आर द टू सिविल सर्वेंट हु असिस्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। माने इंडियन हमर जो
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करा जायतिला तो से कहिछि कि केउ दी जणा सिविल सर्वेंट जे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमिंग करिवारे से सहायता करथिले कोनतो के हम कोन हम राइट आंसर जोटा कि हम राइट आंसर हो ऑप्शन सी बीएनए राव एंड एसएन मुखर्जी जे कि दी जणा सिविल सर्वेंट थिले से माने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो इंडिया को फ्रेमिंग करिया पई से कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे से हेल्प करथिले बुझिला बुझी पारछन्ती कि नहीं कोन तो बीएन राव एंड एसएन मुखर्जी हिज राइट आंसर ओके तो परवर्ती क्वेश्चन कहतु हु प्रिसाइड ओवर द इनागुरल इनागुरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने देखंतु हमर जो फर्स्ट इनागुरेशन होइतिला तो फर्स्ट मीटिंग जो हमर हेतिला तो सेई मीटिंग रे किए प्रिसाइड करथिले से मीटिंग को किए प्रिसाइड करथिले माने सेई मीटिंग रे किए चेयरमैन थिले पचारची ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर जे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जे कि हमर माने सही जो मीटिंग को जो हमर फर्स्ट मीटिंग को माने से प्रिसाइड करथिले बुझेला तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कहिछि कि हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रा फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन किए थिले इलेक्टेड कहिछि ओके देखि करिवे तरतर ही करिवेनी तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जे कि फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन थिले कोउठी रो कोउटारो ना हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो बुझेला तापर आसला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट माने चारटा माने स्टेटमेंट दिया जाय छै ताका मध्ये हम देखिबा कोउटा ठीक कोउटा भूल एठी किंतु पचार छै कोउटा ठीक अछि ओके तो फर्स्ट टाइम देखिबा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया was elected by provincial assemblies in the year of 1946 ठीक अछि कि नहीं कोंदु ठीक अछि ना नहीं ठीक अछि तो सेति में ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर कारण से पचार छै करेक्ट हम मानकर करेक्ट बाहरी बोलेनी ऑप्शन एटा है ठीक अछि ओके तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कहै छै द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय देखंतु माने हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रो जो हमर इंडिया रो तो ताको हम माने किए अडॉप्ट करले माने केउ कमिटी माध्यम रे अडॉप्ट करा गला जोटा कि ऑप्शन सी ही जो राइट आंसर जोटा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माध्यम रे हमर माने इंडिया रा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गला बुझियला तापर क्वेश्चन कहै छी which one of the following is an incorrect statement about the constituent assembly तो ऑप्शन चार्टर देछि सेति मध्ये हम मान चेक करबा ओके तो हे कहै छी कि माने केउ स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि ओके चलो हम तो फर्स्ट हम देखिबा फर्स्ट कहै छी इट वर्कड विथ द हेल्प ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कमिटी द मोस्ट इंपोर्टेंट अमंग देम बीइंग द ड्राफ्टिंग कमिटी ओके देखंतु माने हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हितला सेथरे बहुत सारा मेंबर थिले एवं बहुत सारा कमिटी मध्ये थिला सेथि मध्ये बहुत सबठार इंपोर्टेंट कमिटी कोडे ना हमर ड्राफ्टिंग कमिटी सबठार इंपोर्टेंट कमिटी ओके तापर आसला कहिछि द माइनॉरिटी कम्युनिटीज लाइक क्रिश्चियन एंग्लो इंडियंस एंड पर्सिस वेयर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली माने सेमाने मध्ये असेंबली रे रिप्रेजेंटेशन करिया पई मध्ये ताकर मध्ये फैसिलिटी ताको मै रखा जायतिला एटा मध्ये ठीक अछि किंतु देखंते ऑप्शन सीटा भूल अछि कारण से कहिछि कि इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज देखो सेते बेले माने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज वे रे माने हमर इलेक्शन करा जा नथिला कारण सेते बेले माने समस्त पाखरे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज नथिला ओके एडल्ट फ्रैंचाइज समस्त पाखरे नथिला तो सेते बेले कोन होतला ना ना जो माने टैक्स दोथिले ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଥିଲେ ଆଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସେ କୁ ଆଧାର କରିକି ମାନେ ଆମର ସେମାନେ ଭୋଟ ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଦଉଥିଲେ ଓକେ ସମସ୍ତେ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ ଓକେ ତାପରେ क्वेश्चन ଏଟା ତ ଠିକ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଦବା ଯୋଉଟା ଅପସନ ଡି ର ଅଛି କହିଛି ଏଟି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପ୍ରୋସେସ वाज बेस्ड ऑन द 6th schedule of the act of 1935 which allowed for the restricted franchise based on tax property and educational qualification जोटा कि मु कहली अपन मानको tax property and educational qualification जार थिबो से माने ही वोट दे परिबे ओके ओके
ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା, ଯୋଉଟା କି କହିଛି ହାଉ ମେନି ପାର୍ଟସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ରେ କେତୋଟି ପାର୍ଟସ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଟା, ସେତେବେଳେ କେତୋଟି ପାର୍ଟସ ଥିଲା। ଓକେ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ସାରିଛି ଅଲରେଡି। ତ ଅପସନ ସି ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସେଟା 22ଟି। ଓକେ, ଏବଂ ଆଉ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କି ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ କୁ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଜୁଲାଇ 22 1947 ମସିହାରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ କୁ ମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ନେଇକି 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ମାନେ କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ ଆମେ ମାନେ ଚେକ୍ କରିବା। ତ କହିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଏଟା। ତାପରେ କହିଛି ଇଟ୍ ରେଜଲ୍ଟେଡ ଫ୍ରମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ, ଭୁଲ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ହଉନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତାପରେ କହିଛି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ବଡି, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ବଡି ଥିଲା। ଓକେ, ଏବଂ ତାପରେ କହିଛି ଇଟ୍ ୱାର୍କଡ ଥ୍ରୋ ସେଭରାଲ କମିଟି, କାରଣ ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବହୁତ ସାରା କମିଟି ଥିଲା, କମିଟିକୁ ନେଇକି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଇଟା ଠିକ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଭି ଟା ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତ 18 ନମ୍ବର କଣ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇନଥିଲା କି 292 ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଯୋଉ ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ଥିଲା। ଓକେ, କେବଳ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ନଥିଲା, ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ଥିଲା। ଆଇଏନସି ଥିଲା। ଓକେ, ଆଇଏନସି ଥିଲା, ମୁସଲିମ ଲିଗ ଥିଲା, ଆଇଏନସି ଥିଲା ଯୋଉଟା କଂଗ୍ରେସ ଆମେ ମାନେ କହନ୍ତି। ତାପରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି କି ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ବଡି ଥିଲା, ସିଙ୍ଗିଲ ନଥିଲା, ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ବଡି ଥିଲା। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଏଟା ଠିକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଟା ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତାପରେ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ ଅର୍ ୱେଆର ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି, ମାନେ ଯୋଉ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କିଏ ଯୋଉମାନେ କି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ମାନେ ପାର୍ଟସ ନଥିଲେ। ଓକେ, କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନଥିଲେ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଏମ ଏନ ରୟ ମଧ୍ୟ ଏମ ଏନ ରୟ ଥିଲେ ନା ସରି ନଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା ସେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା, ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମାନଙ୍କ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବହୁତ ସାରା କମିଟି ଥିଲା। ଓକେ, ତ ସେଇ କମିଟି ଗୁଡିକ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜଣେ ଜଣେ ଥିଲେ। ତ ସେଇ ଆମର ଯୋଉ କମିଟି ଗୁଡିକ ଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, କମିଟି ଗୁଡିକ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏପଟେ ସେମାନଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୁଡିକର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଡନ୍ତୁ। ଓକେ, କୋଉଟା କାହା ସହିତ ରିଲେସନ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ରିଲେସନ କୁ କନସିଡର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି କି ୟୁନିୟନ ପାୱାର କମିଟି। ଓକେ, ୟୁନିୟନ ପାୱାର କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିୟନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କମିଟି, ଏଠି ତ ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ୟୁନିୟନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କମିଟିର ମେମ୍ବର କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ଥିଲେ କିଏ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ। ଓକେ, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କମିଟି, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କମିଟି କିଏ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆମର ଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଓକେ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ଓକେ,
सर्ट लिखि दउछि तापर आसिला ड्राफ्टिंग कमिटी रो किए थिले हमर चेयरमैन ना हम बी आर आंबेडकर ओके तो सी हे गला 1 सी हे गला 1 एंड ड्राफ्टिंग कमिटी डी हे गला 2 तापर आसिला बिजनेस कमिटी रो किए थिले चेयरमैन तापर ता पूर्व आम देखिदबा कि स्टीयरिंग कमिटी रो किए थिले चेयरमैन हमर राजेंद्र प्रसाद ओके तो डी बी हे जो 4 ଏବଂ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ବିଜନେସ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ କେ ଏମ୍ ମୁନ୍ସି ବୁଝିଲା ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା which of the following statements regarding the constituent assembly are true ମାନେ constituent assembly କୁ ନେଇକି ଆମର କେଉଁ statement ଟା true ଅଛି ମାନେ ଠିକ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛି କି it was not based on the adult franchise ଠିକ ଅଛି କାରଣ adult franchise ଉପରେ ବେସ୍ ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଇଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଫ୍ରମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା କି ହେଇନଥିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଇଟ୍ ୱାଜ ଏ ମଲ୍ଟି ମେମ୍ବର ବଡି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କହିଛି ଇଟ୍ ୱାର୍କଡ ଥ୍ରୋ ସେଭରାଲ କମିଟି ଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱେଆର ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଓକେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିରେ କିଏ ଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହବ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର କିଏ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ ନା ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ ତାପରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ଏନ୍ ଗୋପାଳ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ତାପରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ଆଲ୍ଲାଦି କ୍ରିଷ୍ଣାସ୍ୱାମୀ ଆୟର ଓକେ ଆଲ୍ଲାଦି କ୍ରିଷ୍ଣାସ୍ୱାମୀ ଆୟର ଥିଲେ ତାପରେ ଆମର କିଏ ହବ ନା କେ.ଏମ୍. ମୁନ୍ସି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ତାପରେ ଆମର ହବ ସାୟଦ ସାଦୁଲା and then ମାଧବ ରାଓ ଏନ୍ ମାଧବ ରାଓ ଓକେ ତାପରେ ଆସୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଯିଏ କି ଆମର ଡି.ପି. ଖଇତାନ ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିରେ ଟୋଟାଲ 7 ଜଣ ଥିଲେ ମେମ୍ବର ଓକେ 7 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକରକୁ ମିଶେଇ ମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିକି ଓକେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର ଓକେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ପଚାରିଥିଲା ନା ଆମର କିଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ମେମ୍ବର ଥିଲେ କେ.ଏମ୍. ମୁନ୍ସି ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନଥିଲେ ଆଲ୍ଲାଦି କ୍ରିଷ୍ଣାସ୍ୱାମୀ ଆୟର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ସେ ନଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ପଏଣ୍ଟ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ସେଟା ଠିକ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ର ଅଛି ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା which of the following statements is correct sorry not correct ପଚାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି ନା ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ କହିଛି ନା 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ତ ସେଟାକୁ ନେଇକି କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି କୋଉଟା ଭୁଲ ଅଛି କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ମାନେ ଚେକ୍ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି the constituent assembly was directly elected by the people of India ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଲୋକ କଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ କରିଥିଲେ କି କରିନଥିଲେ ସେଟା ଭୁଲ ଅଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଦ ମୁସଲିମ ଲିଗ ବାଇକଟ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି which was held on December 9 1946 ଯୋଉଟା ଠିକ ଅଛି ଓକେ ମୁସଲିମ ଲିଗର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବାଇକଟ କରିଥିଲେ ମାନେ ଆସିନଥିଲେ ମିଟିଂ କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା ବି.ଏନ୍. ରାଓ was appointed as the constitutional advisor of the assembly ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆସିଲା on ତାପରେ କହିଛି
On 13th December 1946, Pandit Nehru moved the historic objective resolution course resolution ମାନେ ସେଇଦିନ ସେ objective resolution को ସେ move କରିଥିଲେ ବା introduce କରିଥିଲେ। ଏଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ ମତେ? ଆନ୍ସର କଣ ହବ? 23 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? जोटा कि आंसर हो ओनली वन। ओके, ओनली वन इज राइट आंसर, जोटा कि ओनली वन टा ही भूल अच्छे। बुझेगा? तापर परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन को द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। आमर जो माने ड्राफ्टिंग कमिटी तैयारी हितला से ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थे, जोटा कि मैं आपण मानक कहि सारछि, जोटा कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डॉक्टर बी आर आंबेडकर, जे कि ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन थे। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन को द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर बी आर आंबेडकर had how many other member माने ताकू छाड़ी की आउ केते जण मेंबर थिले। ओके, से पचारछु। देखो टोटल हमर 7 जण थिले। बी आर आंबेडकर को छाड़ी के आउ केते जण मेंबर रहबे ना हमर 6 जण मेंबर रहबे। ओके, परवर्ती क्वेश्चन कहछि हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। से कहछि कि चारटांको चारटा ऑप्शन दे जायछि, सेमानक मध्यनु किए जे कि ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर नुहंती। ओके, जे कि हमरा आपण मन तो जानि साचंती कि जवाहरलाल नेहरू से ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर नुहंती। ओके, सेति ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ओके, परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, हमर ड्राफ्टिंग कमिटी। ओके, तो हमर ऑप्शन दे जायछि सेमानक मध्यनु किए ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर नुहंती। पुଣି ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन पचारछि। ओके, देखंतु बीएन राव से ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर थिले कि नथिले, तो सेति में बीएन राव हेजियो राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी हेजियो राइट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन कहछि हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। माने हमर जो माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो बहुत सारा कमिटी गठन करा जायतिला, तो किए हमर फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज जो हमर कमिटी रो किए माने हमर चेयरमैन थिले सेटा पचारछि क्वेश्चन किए थिले ना। 28 नंबर कोन हेजियो राइट आंसर କୁହନ୍ତୁ? जे कि ऑप्शन बी है जो राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जे कि हमारा कमिटी ऑफ फंडामेंटल एंड माइनॉरिटीज जो कमिटी रो से चेयरमैन थिले। ओके, जेटा कि आपण माने मने रखंतु। तापर क्वेश्चन पचाछि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जोटा कि मैं आपण मानको एबे कहि के आसिले कि हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत सारा कमिटी थिला, सेमानक मध्यरु यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो किए चेयरमैन थिले कुहतु मते किए थिले? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। ओके, तो किए थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। देखो मैं आउथरे कहि दउची, देखो यूनियन पावर कमिटी। ओके, यूनियन पावर कमिटी रो माने हमरा चेयरमैन किए थे ना जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेहरू थे यूनियन पावर कमिटी। तापर आसला यूनियन 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 कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन किए थे ना सेम जवाहरलाल नेहरू। नेहरू। देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। ओके, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो से मध्य कि हमर फ्लिक्स चेयरमैन ना सरदार पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल। ओके, तापर आसी हमर ड्राफ्टिंग कमिटी त आपण मन जानछंती कि बी आर आंबेडकर। तापर आसछंती को कमिटी ना रूल ऑफ प्रोसीजर कमिटी।
रूल ऑफ प्रोसीजर प्रोसीजर कमिटी तार किए चेयरमैन थे ना आम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद ओके तापर आम किए आस स्टेट कमिटी स्टेट कमिटी जार माने चेयरमैन किए थे ना सेम जवाहरलाल नेहरू ओके जवाहरलाल नेहरू तापर स्टीयरिंग कमिटी तार चेयरमैन किए थे ना आम राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद ओके बुझला सहित आउ तीन टा पॉइंट कह दूँ आप खाली टिके नोट कर दियंतु ओके फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी जार चेयरमैन थे किए ना आम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देन हाउस कमिटी जार चेयरमैन थे किए ना पी पट्टाभी सीतारमैया ओके ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी जार चेयरमैन थे किए ना डॉक्टर के एम मुंशी ओके ये नोट कर दियंतु वीडियो को पॉज करके देन परवर्ती क्वेश्चन को जीवा जोटा कि कहिछि हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने किए जे कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन थिले ओके किए थिले एबे एबे तो मैं आपण मानू कहली तो मते कहंतु किए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन थिले जे कि हमर सरदार पटेल ओके सरदार वल्लभ भाई पटेल जे कि हमर माने प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन थिले ओके ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर तो आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय देखो आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने तैयारी करा जायतिला तो से तैयारी करिवार आइडिया तो से आइडियाटा हमको किए देथिले ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ପିଓନିୟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାରଣ ଏଟା ମୁଁ ପାର୍ଟ 1 ମାନେ ଭିଡିଓରେ କହି ସାରିଛି ତ ଯୋଉ ଦେଖିଆ କେତେ ଜଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ତ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର दैट इज एमएन रॉय जे कि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो आइडिया को से ଦେଇଥିଲେ ओके तो ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ପିଓନିୟର ଅଫ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके नेक्स्ट आसे क्वेश्चन कि हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जते बेले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने 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 कार्यकारी हितिला तो बा अडॉप्ट हितिला तो सेते बेले हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केतोटी आर्टिकल थिला मते कोहन जोटा कि मैं पढ़े सारी ऑलरेडी तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर 395 टी आर्टिकल अवेलेबल थिला ओके किंतु एबे 444 रु अधिक आर्टिकल एबे हे जायछि ओके तो किंतु आपण मानन पचारिबो कि सेते बेले टाइम रे केतोटी आर्टिकल थिला तो आपण माने करिवे ऑप्शन सी 395 ओके तो नेक्स्ट पचारछि व्हाट इज टोटल मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी माने ड्राफ्टिंग कमिटी रो टोटल मेंबर केते जण थिले जोटे कि आंसर कौन हम ना आमर आंसर है 7 ओके तो जो ड्राफ्टिंग कमिटी थिला से ड्राफ्टिंग कमिटी रो हमर हेड थिले किए ना बा चेयरमैन किए थिले ना हमर बीआर आंबेडकर थिले ओके जोटे कि आपण मानन को परीक्षा रे पचारिबो तो एबे हमें फोन परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ व्हिच कंट्री देखंतु हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमर तयारी हैला नै कि जो तयारी हैला जो देखंतु हमर जेमिति कि प्रेसिडेंट हेला पोस्ट ऑफ पीएम पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट लोअर हाउस रो हेड की प्रिसाइडिंग करंती कि ना स्पीकर करंती तो जो सब प्रोसेस फीचर्स गुडी को सब अलगा देश रो माने टिके माने अडॉप्ट करा गला बा माने आनी कि ऐड करा गला तो से जो माने जो देशर भल भल सब सिस्टम अछि बा भल भल फीचर्स अछि से फीचर्स गुडी आम देशर आसी आम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सब ऐड करा गला तो सेटा को हम कोन कहिथांती ना से गुडी को हम कहिथांती कोन बॉरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुझेला कि नहीं बॉरोड फीचर्स
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो ताको हम कहिथांती ना कोन ना बरड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि मैं आपण मानक पई गोटे माने सेपरेट वीडियो कर देछि माने केउ देशर केउ सब फीचर्स गुडी को आम देशरे आम कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा जायछि सेथि माने से टॉपिक ऊपर पूरा गोटे सेपरेट वीडियो कर देछि तो एठी मैं आउ डिस्क्राइब करू नै कारण वीडियो लंबा हे जबो तो मते कहंतु हमर जो फेडरलिज्म ओके तो सेटा फेडरलिज्म जो फीचर्स टा हमर केउ देशर अना जायछि ओके तो कहंतु मते देखंतु फेडरलिज्म माने कोन फेडरलिज्म माने कोन मते फास्ट कहंतु जो माने जानि छथि फास्ट टिके कहि दियंतु फेडरलिज्म माने कोन देखंतु हमर दुईटा गवर्नमेंट अछि देखंतु फास्ट हो हमर सेंट्रल लेवल ले गोटे अछि एंड अनदर वन इज स्टेट गवर्नमेंट ओके स्टेट गवर्नमेंट हमर जो माने सेंट्रल गवर्नमेंट रे गोटे रहिला स्टेट गवर्नमेंट रहिला सेटा को हम कहिथांती फेडरलिज्म तो से फेडरलिज्म जो हमर फीचर्स टा को देशरु मा को कंट्री रु अना जायछि ना हमर कनाडा ओके कनाडा रो अना जायछि जोटा कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर कनाडा ही जो राइट आंसर ओके तो यूएस रु कोन आसीछि ऑस्ट्रेलिया रु कोन आसीछि जर्मनी रु कोन आसीछि सब किछि मु गोटे वीडियो रे कर दे कहि दैछि तो एठी मा कहू नै तो आपण मान से वीडियो को जाके देखि देबे ओके तो चलो तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहछि नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट वाज बोरोड बाय इंडिया माने हमर जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमर जो ए फीचर्स टा हमर केउ देश अना जायछि एटा मध्ये मु कहि सारिछि जोटा कि ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर से वीडियो रे मु कहि सारिछि तो ऑप्शन सी है जो राइट आंसर जोटा कि साउथ अफ्रीका रु अना जायछि बुझेला कि नहीं এবং সেইপরি ভাবে জর্মানি রে আমরা কোন অনা যাইছি না এমরজেন্সি ওকে এমরজেন্সি को ଆମର कोठो अना जायछि ना जर्मनी रु अना जायछि ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहछि द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयार हैला ता पई ओते फर्स्ट ड्राफ्ट तैयारी करा जायतिला बुझले कि नहीं फर्स्ट ड्राफ्ट तैयारी करा जायतिला तो से फर्स्ट ड्राफ्ट को से फर्स्ट ड्राफ्ट टाको किए माने तैयारी करथिले बा किए प्रिपेयर करथिले मते कहंतु जे कि हमर बीएन राव जे कि पार्ट 1 वीडियो रे भी एई क्वेश्चन हम आउथरे कर सेछि तो आपण माने मो भाबिनी आपण मानकर रिवाइज हे जो तो जो मानकर मने थिला मते कमेंट रे लिखि दियंतु ओके तो हमर फर्स्ट ड्राफ्ट को हमर किए देथिले ना हमर बीएन राव देथिले बुझिला तो परवर्ती क्वेश्चन जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहछि हु वाज अपॉइंटेड एज असेंबली constitutional advisor in 1946 during the framing of Indian constitution से कहि कि हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा गला सेथि भाई आमे माने कोन करले ना गोटे असेंबली गठन करले बा सेटा को आमे कहिथांती कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आमे माने गठन करले तो सेही कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस माने असेंबली रो एडवाइजर के थिले मते कहंतु सेटा से पचार क्वेश्चन रे सेही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो माने एडवाइजर किए थिले मते कहंतु जे कि हमर किए थिले मते कहंतु जो माने जानि छथि कमेंट रे संगे संगे लिखंतु जे कि हमर ऑप्शन ए है जो राइट आंसर बीएन राव ओके बीएन राव थिले हमर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थिले बुझिरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन गछि हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कहि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेशन करबा पई हमर केते थरा सेशन बसछि हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करा गला तो से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पई असेंबली रे टोटल केतोटी सेशन माध्यम रे हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन होइछि सेटा ही पचारछि जोटा कि राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन बी ओके 11 टी सेशन टोटल बसछि ओके 11 सेशन हमर बसतिला ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि टू प्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक माने देखंतु हमर कॉन्स्टिट्यूशन गोटे दिन रे प्रिपेयर हेनी तो टाइम लागे तो केते टाइम लागे मते कहंतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर जोटा कि हमर 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लागितला बुझिला कि नहीं बुझि पाछुंदी कि नहीं ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन माने देखंतु से कहिछि कि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा गला तो केउ दिन अडॉप्ट करा गला
କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଗଲା ନା ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଗଲା। ତ କେବେ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ରେ କରାଗଲା। ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି deferment of adult franchise of for 15 years was advocated in constituent assembly by। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ନା ମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର ମିନିମମ ଏଜ ଆମର 15 ବର୍ଷ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ 15 ବର୍ଷ ଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କହିଥିଲେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ କିଏ କହିଥିଲେ? କଣ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। देखिए हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, मौलाना आजाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखंतु हमर तो गोटे असेंबली गठन करा जायतिला जार ना होछि हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किंतु से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे बहुत सारा कमिटी गठन करा जायतिला जोटा कि मु पार्ट 1 वीडियो रे मु कहि सारिछि, आ कहबी नाही तो वीडियो लंबा हबो। तो बहुत सारा कमिटी गठन करा जायतिला। तो से एठी पचारछि कोन ना प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन किए थिले पचारछि। तो मते कहंतु प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन किए थिले? जे कि ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर, जे कि जवाहरलाल नेहरू। ओके, बुझी पाइले कि नहीं? जवाहरलाल नेहरू से कमिटी रो चेयरमैन थिले। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड व्हेन द राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन 29 नवेम्बर 1949। माने से कहिछि कि जेबे हमर माने नवेम्बर माने 1949 मसिया नवेम्बर 29 तारिख रे जो हमर फंडामेंटल सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन को राइटिंग करा जायतिला। माने से चारटा ऑप्शन दे जायछि, से ऑप्शन मध्ये कहा विषय रे टोटल मेंशन नथिला, मेंशन करा जाय नथिला। तो मते कहंतु कहा संपर्क रे किछि भी लिखा जाय नथिला से कॉन्स्टिट्यूशन रे, जोटा कि हमरा हे जो राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी संपर्क रे किछि भी लिखा जाय नथिला सेही कॉन्स्टिट्यूशन रे। ओके, ता परे परे लिखा हेतिला, किंतु सेते पर्यंत लिखा जाय नथिला। मोर आशा आपण माने बुझी पाछुंती ठीक भाबरे बोली। तो चलंतु जदि बुझी पाछुंती ठीक लाइक टे कर दियंतु। ओके, तापर हमें जिबा कहिछि जनवरी 26। ओके, तो वाज सिलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन फॉर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज़। तो कहिछि कि हम माने देखंतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नवेम्बर 26 रे पूरापूरी रेडी हो जाइथिला, किंतु जनवरी 26 रे ताको कोन भाई माने कार्यकारी करा गला मते कहंतु? कारण कोन हेतिला ना जनवरी 26 दिन कोन हेतिला ना आईएनसी बा जवाहरलाल नेहरू से कोन कहथिले ना 1930 मसिया रे जनवरी 26 तारिख रे फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करथिले। तो सेही दिनटा को मन रखिबा पाई हमें कोन कले ना जनवरी 26 दिन हमर कॉन्स्टिट्यूशन को माने कार्यकारी करे बा हमें माने सेही दिन हमर कॉन्स्टिट्यूशन को इनॉग्रेशन कले। बुझिला कि नहीं? तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शंस। माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो केमिति फंक्शन माने से केमिति केउ भली भाबरे काम करथिला, तो केउ दिन कोन करथिला, तो ताकू नै कि चारोटी पॉइंट देछि। तो चारटांग पॉइंट भितरु कोउटा ठीक कोउटा भूल हम माने बाछिबा। बुझि पाइले कि नहीं? तो फर्स्ट पॉइंट कहिछि इट रेक्टिफाइड द इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मे 1949। माने आमर में कहले ना आमे मे मास 1929 मसिया रे कॉमनवेल्थ जो कमिटी रे से कमिटी रे आमे माने मेंबर हेले। ठीक अछि एटा। तो तापर कहिछि इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22 जुलाई 1947। माने 1947 मसिया जुलाई 22 तारिख रे हमर नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करा गला। मानको परीक्षा पचार कि नेशनल फ्लैग रो ना कोन? ट्राई कलर। ओके, तापरे देखो पॉइंट कही एटा मतलब ठीक अच्छे। तो थर्ड पॉइंट कही इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। तो 1950 मसीहा जनवरी 24 तारिख में आमर कौन होता ना आमर नेशनल एंथम। ओके, नेशनल एंथम रो नाम कौन मते माने कहंतु, कमेंट रे लिखंतु। तो ताकू भला हमरा अडॉप्ट करा जायतिला। एटा मतलब ठीक अछि।
तापर आसला फोर्थ पॉइंट कही इट आडप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन 24 जनवरी 1950 माने 1950 मसीहा जनवरी 24 तारिख रे हमर नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करा जायतिला एटा मध्ये ठीक अछि ओके तो सेति पई हमर सब पॉइंट गुड को ठीक अछि सेति पई माने आंसर हे जिवो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ओके बुझिले बुझी पारछन कि नहीं कमेंट रे लिखंतु टिके मु जानिबि होने केमिति तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया became effective from 26th November 1949 से कही आमर जो नवेम्बर 26 नवेम्बर रु 1949 मसीह रु तो आम देख कार्यकारी के ना आमर कार्यकारी के ना जनवरी 26 तारिख में कार्यकारी है किंतु ता पूर्व आमर किछिटा पार्ट बा किछिटा टॉपिक बा किछिटा फीचर्स गुडी को नवेम्बर 26 रु कार्यकारी हो जाइतिला तो को टॉपिक ऊपर बा केउ फीचर्स गुडी को आमर कार्यकारी हो जाइतिला मते कोहंतु टिके एटा बहुत इंपोर्टेंट अछि जनवरी 26 तारिख रे हमर पूरा पूरी फुल कार्य माने हमर माने कॉन्स्टिट्यूशन ना पूरा पूरी कार्यकारी हेतिला किंतु ता पूर्वरु किछिटा फीचर्स गुडी को हमर कार्यकारी हेतिला केबेटु ना हमर नवेम्बर 26 रे कार्यकारी हे जाइतिला तो से गुडी को कोन पचारछि कोंतु तो हमर कोन हे जो राइट आंसर ना हमर इलेक्शन विषय रे लागू हे जाइतिला एवं सिटीजनशिप ए दुईटा टॉपिक ऊपर माने तार जहाँ भी किसी सब फीचर्स गुडिक थिला से गुडिक हमर सब किसी लागू हो जाइतिला तो सेति भाई ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ओके परवर्ती क्वेश्चन कहिछि डैश इज ए डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो माने एमिति कोटा कहिछि कि आम आम देशर को डॉक्यूमेंट जोटा कि आमे माने पूरा मानिबा कंपलसरी एवं आम गवर्नमेंट मध्ये मानिबा कंपलसरी से डॉक्यूमेंट र ना कोन से पचारछि ऑप्शन दैछि रूल बुक रेगुलेशन बुक कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक बुक कोन हबा राइट आंसर अपन मान तो जानि चंती आमे केउ टॉपिक ऊपर पढु चंती तो सेटा ही आंसर हबो तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन हे जो राइट आंसर तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वी डू फॉलो इन इंडिया आम इंडिया रे केउ प्रकार रो डेमोक्रेसी अच्छी जोटा कि ऑप्शन कौन हम ऑप्शन डी है जो राइट आंसर कारण रिप्रेजेंटेटिव ओके रिप्रेजेंटेटिव कारण आमे माने भोट दउचंती आम एमएलए हो आम एमपी मान को भोट दउचंती माने तांको आमे माने पार्लियामेंट हो कि विधानसभा नै कि रिप्रेजेंट करचंती एवं आम मानकर सब से माने प्रॉब्लम को से मध्यम जाय कि विधानसभा हो लोकसभा हो सेठी जाय कि रिप्रेजेंट करचंती तो ताको सेति भाई आमे माने कहथांती हमर जो गवर्नमेंट अछि हमर जो डेमोक्रेसी को टाइप रे हमर रिप्रेजेंटेटिव टाइप रो डेमोक्रेसी ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए रिपब्लिकन बिकॉज हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि तो एटा रिपब्लिकन बोली हम कहिथांती कोन पाई कहिथांती कारण हमर राजत्व माने जो राजा माने शासन करू नांती सेति देखंतु ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर कारण हैज नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स माने जो आगुर कोन होतला ना हेरिडिटी माने तो फादर जदि राजा अछि तो पुओ मध्य राजा हबो किंतु किंतु एबे कोन होउछि ना जदि एबे नो सेमिति होउछि कि जे नै से एमएलए हे परिबो एमपी मध्य हे परिबो से मध्य शासन करि परिबो तो सेति में हमें कहिथांती हमर रिपब्लिकन जो हमर बिकॉज कोन बाय ना हैज नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स बुझेला कि नहीं बुझी पाछुंदी कि नहीं कमेंट रे लिखंतु आ लाइक टे मध्य करंतु तापर क्वेश्चन को जिबा हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने केतोटी पार्ट्स अछि जोटा कि हम पार्ट 1 वीडियो रे कहि सारछि सब किछि तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर पार्ट्स हमर 22 टी अछि एवं पार्ट्स देखंतु हमर हे वाला शेड्यूल शेड्यूल केतरा अछि ना हमर शेड्यूल अछि हमर कतटी ना 12 टी किंतु हमर जते बेले फर्स्ट स्टार्ट हेतिला सेते बेले थिला 8 टी किंतु एबे हमर प्रेजेंट जदि प्रेजेंट टाइम कथा कहिबी प्रेजेंट एबे हमर कतटी 12 टा अछि किंतु जते बेले हमर माने कॉन्स्टिट्यूशन माने कार्यकारी हेतिला सेते बेले 8 टी थिला बुझिले कि नहीं तापर कोन कहछि ना हमर आर्टिकल केतरा थिला सेते बेले आर्टिकल हमर थिला 395 टी एबे किंतु अधिक अछि 444 रु अधिक अछि एवं ता सहित पार्ट्स पार्ट्स 22 टी अछि देखंतु म आपण मानक पय शेड्यूल माने केउ शेड्यूल रे कोन कोन मेंशन अछि से गुड को नै कि गोटे वीडियो सेपरेट वीडियो करछि एवं ता सहित पार्ट्स को नै कि माने केउ पार्ट्स रे केउ भी टॉपिक ऊपर कोहा जाईछि से गुड को नै कि मध्यम गोटे वीडियो रे
ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିଛି ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବେ ସେଠି ଯାଇକି ସବୁ ମାନେ ସେପାରେଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଓକେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ଯିବେ କି ନାହିଁ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଅନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଟସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତ କେଉଁ ପାର୍ଟସ ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ତ ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କେଉଁ ପାର୍ଟସ ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି କୁହନ୍ତୁ ମତେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 15 ଓକେ 15 କୁ ଆମେ ମାନେ ରୋମାନ ନମ୍ବରରେ କଣ ଲେଖନ୍ତି ନା ଏକ୍ସ ଭି ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଏ will be ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ ରୋମାନ ନମ୍ବର ଆପଣ ମାନେ ରୋମାନ ନମ୍ବର ଆପଣ ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବେ ଓକେ ପୁରାପୁରି 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଭାବେ ଲେଖିବେ ରୋମାନ ନମ୍ବର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଛି ତ ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିଯିବେ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି 1 କୁ ଆଇ ଲେଖନ୍ତି ସେମିତି ଭାବରେ ଆମର 50 କୁ କଣ ଲେଖନ୍ତି 100 କୁ କଣ ଲେଖନ୍ତି 115 କୁ କଣ ଲେଖନ୍ତି ସବୁ କିଛି ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିସାରିଛି ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଲେଖନ୍ତି ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଓକେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିକି କହୁଛି ମ୍ୟାଥ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବେ କାରଣ ନଲେଜ ଗେନ୍ ହବ ନା ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ତ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କି ହୁଇଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟେନ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଓକେ ତ କେଉଁ ପାର୍ଟସ ରେ ଆମର ମାନେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ସେଇଟା ପଚାରିଛି ତ କଣ ହବ ଆନ୍ସର ନା ଆମର ପାର୍ଟ 8 ଓକେ ଏଇଟୁକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖନ୍ତି ରୋମାନ ନମ୍ବର ନା ଭି ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭି ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ରେ ଆମର ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ହେଲା କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ତାପରେ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ states does not come under 6th schedule of the Indian constitution ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 6 ନମ୍ବର ମାନେ schedule ରେ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ନାହାନ୍ତି କି ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଇଡ ରେ ଆମ ଦେଶର ଆମର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ଅଛି ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଯାଇଛି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ ସେଥିରେ ଯାଉଛି ନା ଆସାମ ଯାଉଛି ମେଘାଳୟ ଯାଉଛି ଆଉ କଣ ଯାଉଛି ତ୍ରିପୁରା ଆଣ୍ଡ ମିଜୋରାମ ଏଇ 4ଟି ଷ୍ଟେଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ତ ସେଇ 4ଟା ଷ୍ଟେଟ ଭିତରେ ଲେଖା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କୋଉଟା ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ସେ ପଚାରିଛି ତ ଅପସନ ଡି ସିକିମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ 6 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ ରେ ସିକିମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ ତ ଅପସନ ଡି will be ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which one of the following schedule of the Indian constitution has fixed the number of member of the Rajya Sabha to elected from each state ମାନେ କେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି କି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଯିବେ ଓକେ ତ ସେଠୁ ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ କେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ଅପସନ ଡି ଓକେ ଅପସନ ଡି ରେ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ସିଡ୍ୟୁଲ ରେ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇକି ସେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ ଯାଇକି ଓକେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତାର ଭିଡିଓର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଦେବେ ଓକେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା କହିଛି ହୁଇଚ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ପାୱାର ବିଟୱିନ୍ ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନେ କେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି କି ଆମର ଯୋଉ ପାୱାର କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରାଯାଇଛି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା ଆମର ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରାଯାଇଛି ତ କେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି 7th ସିଡ୍ୟୁଲ ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଆମର କେଉଁ ଆମର ଯୋଉ ପାୱାର କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ 7th ସିଡ୍ୟୁଲ ରେ ଆମର ଲେଖା ଯାଇଛି ଅପସନ ଡି will be ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆସୁଛି which of the following countries enjoy the federal form of government ମାନେ ଆମର କେଉଁ ଦେଶରେ ଫେଡରାଲ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତ କଣ ହବାର ଆନ୍ସର ନା ଆମର ଅପସନ ଡି ଓକେ
ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर यूएस माने हमर जो टाइप रो गवर्नमेंट चलची सेही टाइप रो मध्ये यूएस रे चलची फेडरल माने स्टेट रे गोटे गवर्नमेंट एंड सेंट्रल मध्ये आ गोटे गवर्नमेंट बुझिले कि नहीं। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि इन इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम इन दैट इंडियन हैज माने से कहिछि कि इंडियन पार्लियामेंट रे आ ब्रिटिश पार्लियामेंट मध्ये रे किछि ना किछि डिफरेंस अछि तो से डिफरेंस कोन कोन जोटा कि हमर डिफरेंस अछि कोन ना हमर ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर जुडिशियल रिव्यू सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओके। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट रे जुडिशियल रिव्यू नथिला तो हमर इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम रे जुडिशियल रिव्यू को ऐड करा जाय तो सेते में सेटा ही तार डिफरेंस हो जाय बा ओके सेटा ही डिफरेंट अछि। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आछि द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस माने से कहिछि कि हमारा यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट माने कोन देखो तो हमारा गोटे हला फेडरल ओके फेडरल माने कोन कहली ना स्टेट रे गोटे एंड सेंट्रल गोटे गवर्नमेंट किंतु यूनिटरी माने कोन फेडरल ऑपोजिट माने नॉन फेडरल गवर्नमेंट जहा यूनिटरी गवर्नमेंट सहीया बा यूनिटरी गवर्नमेंट माने कोन ना गोटे सरकार थिबो गोटे माने गोटे लेवल रे गोटे ही सरकार थिबो स्टेट नथिबो कि सेंट्रल नथिबो केवल सेंट्रल थिबो। तो एमिते कोन होबा ना ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर जोटा कि एडवांटेजेस गोटे अछि जोटा कि स्ट्रांग स्टेट ओके जहा माध्यम रे गवर्नर हिजबे स्टेट रो माने हेड हिजबे ओके बुझि पाइले कि नहीं। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि द मोस्ट एसेंशियल फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द हमर माने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो माने व्हाट मोस्ट एसेंशियल फीचर्स कोटा तो कहतु जोटा कि ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर सोवेरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट माने पार्लियामेंट सब पावरफुल ओके हमर जो पार्लियामेंटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोन होय ना सबुठ पावरफुल कि ना हमर पार्लियामेंट बुझि पाइले कि नहीं पार्लियामेंट सबुठ पावरफुल सेति में माने पार्लियामेंटर सार्वभौमत्व पूरा पूरी रही थाए तो सेति में ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर जहां भी किछि चेंज हे परियो सब पार्लियामेंट रे ही परियो सेति में पार्लियामेंट सबुठ पावरफुल सेति में ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर सोवेरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट बुझिले कि नहीं। ता परवर्ती क्वेश्चन को जिबा बुझी पाछुन नै कमेंट रे लिखंतु खाली वीडियो को देखंतु नै टिके लिखंतु म जानिबि कि नै आपण बुझी पाछुन नै ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हु सेड इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट माने किए कहितले इंडिया गोटे क्वासी फेडरल स्टेट देखंतु फेडरल माने जहा क्वासी फेडरल माने सेया ओके क्वासी फेडरल माने कोन से सेम स्टेट रे गोटे सरकार एंड सेंट्रल गोटे सरकार जहा द्वारा कि लोक मानकर प्रॉफिट हबो माने एटा ठीक भाबरे लोक मानकर प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाय परिबो ओके सेंट्रल एंड स्टेट। तो को के कहिथिले माने इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट बोली के कहिथिले बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि आईएएस प्रीलिम एग्जाम रे पड़थिला ओके। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर केसी होयर जे कि कहिथिले कि इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट बुझि पाछन कि नहीं। तो परवर्ती क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन adopted and enacted by the देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो डिक्लेयर करा गला बा अडॉप्ट करा गला बा कार्यकारी करा गला तो कहा माध्यम रे करा गला तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर पीपुल ऑफ इंडिया कारण देखो हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली करा गला से जेति कि भी हमर सब मेंबर थिले से मेंबर गुडी को सब कहा माध्यम रे इलेक्टेड हेतिले ना हमर सब इलेक्टेड बाय पीपुल ऑफ इंडिया समस्त सेतेबेले माने देइ नथिले वोट किंतु किछि पीपुल हम देथिले ना सेते पीपुल ऑफ इंडिया तो देले बोले सेमान जाय कि कॉन्स्टिट्यूशन तयारी कोले ओके तो सेति पय आमे माने इनडायरेक्टली कहि परिबा कि पीपुल ऑफ इंडिया माध्यम रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन को तयारी करा गला कार्यकारी करा गला अडॉप्ट करा गला ओके बुझि पाइले कि नहीं। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो कोटा गोटे बेसिक फीचर्स नुह जोटा कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑन क्वेश्चन राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कहि जे आमे माने
এটা ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ଏଠି ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଏଠି ନଟ୍ ପଚାରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯାହାବି କିଛି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହୁଏ, ଓକେ, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଯାହାବି କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହୁଏ ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ସେଟା ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଭୁଲ ମାନେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ ରେ ଯିବ କି ଲସ୍ ରେ ଯିବ, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ କଣ କହିଛି ନା ଅନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ କୌଣସି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବା କୌଣସି ପାର୍ଟସ ର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏଠି ବୋଲି ସେଠି କହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ଟା ଭୁଲ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଠିକ ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏଠି ନଟ୍ ପଚାରିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯାହାବି କିଛି ସବୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହୁଏ ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଡି will be ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଆଉ ନଟ୍ ପଚାରିଥିଲା ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି ଆଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the which one of the which one among the following features of the Indian Constitution India is indicative of the fact that reveal executive power is vested in the Council of Ministers headed by the Parliament, sorry, Prime Minister। तो कौन कौन ना आमर केउ फीचर्स माने एक्सप्रेस करे जे माने प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो हम देखो सब आमर सब कैबिनेट मिनिस्टर अछंती, कैबिनेट मिनिस्टर जेमती हमर एजुकेशन हे गला माने एजुकेशन, फाइनेंस, डिफेंस मिनिस्टर सब आमर सब मिनिस्टर माने थांती। तो सही जो मिनिस्टर माने थांती सही जो मिनिस्टर मानकर ग्रुप को हमें कहते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बा कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, तो सही सेमानकर हेड किए थांती ना हमर प्राइम मिनिस्टर। ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଆମର ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସବୁ। ଆମକୁ ସେଟା ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ରିଏଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର। ଓକେ, ତ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ମାନେ କେଉଁ ସେଟା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଭାଷାରେ ଏଟା କେଉଁ ଫିଚର୍ସ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ଫିଚର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ବସ୍ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। जोटा कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी। ओके, बुझी पारछन कि नहीं? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी माने वे रे बा सेही फीचर्स माध्यम रे समान सब काम करथांती। प्राइम मिनिस्टर तांको माने सब जति कैबिनेट मिनिस्टर थांती प्राइम मिनिस्टर अंडर रे समान सब काम करथांती। ओके, आ गोटे आपण मन परीक्षा पचार कि कैबिनेट मिनिस्टर बा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मानकर हेड किए। ओके, तो से आपण माने कोन करिवे ना पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, बुझी पाइले कि नहीं? तो आज भाई एतिକି थाउ, आहुरी बहुत सारा क्वेश्चन अछि। ओके, आपण देखुथिबे, मानु देखे दउची बहुत सारा क्वेश्चन अछि, देखियंतु बहुत सारा हमर क्वेश्चन अछि। तो मोर आशा आपण मानू वीडियो भल लागिथिबो। तो पुଣି पार्ट 3 वीडियो रे आहुरी बहुत सारा एमसीक्यू टेस्ट सब एमसीक्यू गुड़िक अच्छी, तो से गुड़िक मैंने पुणी डिस्कसन करवा। मोर आशा आप वीडियो भल लगी। तो आपण मैंने वीडियो देख सारा पार्ट 3 वीडियो को देखु, नोट करूँ, रिवाइज करूँ, जहाद्वारा कि आप एग्जाम रिजल्ट बहुत भल हम। थैंक यू, जय जगन्नाथ।